देखिए जेके आपसे मिलने आया है। ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने अपनी लुक्स बिल्कुल चेंज करवा ली है। किसी एंगल से मैं तुम्हें पापा लग रहा हूँ। ओह मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बिल्कुल एक यंग मैन लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि मेरे पापा हैं। और देखिए मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ, काइंडली आप ये फ्लावर्स ले लें। ओहो तो आजकल मेरा बेटा बहुत ज़्यादा फ्लावर्स ला रहा है। ऐसी कौन सी फूलों वाली लड़की मिल गई जो तुम्हें हर रोज़ फ्लावर्स देती है और तुम वो फ्लावर्स लेकर मेरे लिए आते हो। खैरियत तो है ना? ऐसा क्या हुआ है? मेरा बेटा तो आजकल बहुत ज़्यादा फूलों से खेलने लगा है, फूलों में रहने लगा है। पापा आप भी ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो बस ऑर्डिनरी गुजर रहा था तो फ्लावर शॉप नज़र आई तो मुझे फ्लावर्स अच्छे लगे तो सोचा मैं आपके लिए फ्लावर्स ले लूँ। बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। आप खुद से पता नहीं क्या कुछ सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चलता। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है इतने दिन से, जो कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा फूलों में खेल रहा है। कभी फ्लावर्स के बुक्के ला रहा है, कभी वो अपनी शर्ट्स पे ब्राउच लगा रहा है, और कभी तो वो ऑफिस के वर्क को छोड़कर बाहर चला जाता है और कई कई घंटे नहीं आता। जबकि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा वर्क अल्कोहलिक था। और हाँ मुझे तो याद आया, तुम्हें आज ही पेरिस जाना है। 1 घंटे के बाद तुम्हारी टिकट है और तुम्हें पेरिस जाना होगा। और मैं चला जाता पर तुम्हें पता है कि उस फाइल के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तुम्हें वहाँ जाना होगा और 1 घंटे के बाद तुम्हारी टिकट है, सो तुम चले जाना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम चले जाओ। 1 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट है और आप मुझे अभी बता रहे हैं। ये कौन सा टाइम है मुझे इन्फॉर्म करने का? इतनी जल्दी मैं पैकिंग कैसे करूँगा? मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा और मैं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मैं नहीं जा सकता। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी जेके, तुम नहीं जाना चाहते तो तुम बेशक मत जाओ। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें मैंने कभी भी किसी चीज़ पे फ़ोर्स नहीं किया। तुम लोगों का जो दिल करता है मैंने तुम लोगों को एंजॉय करने दी है, तुम लोगों की लाइफ। पर सोच लो ये प्रोजेक्ट तुमने बहुत मेहनत से बनाया है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। 3 साल तुमने इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। बाकी जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम वो करो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मैं उन फादर्स की तरह नहीं हूँ जो अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं। ओहो क्या करूँ अब मैं? देख लो जो तुम्हें बेस्ट लगता है। अगर तुम जाना चाह रहे हो तो चले जाओ। तुम्हारी जगह मैं वहाँ पे चला जाता, पर तुम्हें तो पता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वरना मैं निरागी को भेज देता, पर उस बेचारे को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर तुमने अकेले में काम किया है। हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर तुमने तभी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी होती तो आज तुम्हारी जगह हम चले जाते। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम्हारी मर्जी है। हमारे लिए प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ तो मैं ही जानता हूँ। मेरे अलावा तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। और सच में 3 महीने की जो है मेरी मेहनत है इस प्रोजेक्ट पे और मेरा जाना बनता है। पर मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा अगर मैं चला गया तो। पर कोई बात नहीं, मैं वापस आके उससे मिलूँगा और ज़रूर मिलूँगा। ठीक है तुम्हें जैसे बेहतर लगता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, और अगर नहीं जाने का दिल तो बेशक मत जाओ। तुम्हें मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं फोर्स नहीं कर रहा। मैं हमेशा हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा मिलूँगा तुम्हें। तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि तुम अकेले हो। तुम्हारा फादर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। बस अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ क्योंकि सच में इस प्रोजेक्ट का तो सिर्फ मुझे पता है। तो मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा वहाँ पर। और मैं सुबिन को भी अपने साथ ले जाता हूँ। मेरा कुछ तो इंटरटेनमेंट वहाँ पर होना चाहिए। अकेला तो मैं जा नहीं सकता, वहाँ पर बोर हो जाऊँगा। तो सुबिन को साथ ले जाता हूँ, मुझे इंटरटेन कर देगा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, तुम्हें सुबिन को अपने साथ ले जाना चाहिए। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से इंटरटेनमेंट करेगा। और हाँ, आकर वापस मुझे उस फूलन देवी के बारे में ज़रूर बताना। पापा आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खामखा गलत सोच रहे हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। अगर सच में कोई लड़की है जो तुम्हें रोज़ फूल देती है और वो फूल तुम मेरे लिए लेकर आते हो तो मुझे उस लड़की से ज़रूर मिलवाना। मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा उस लड़की को तुम्हारे साथ देखकर। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आए, बहुत अच्छी लड़की। तो तुम ज़रूर मुझसे मिलवाना उसे। हारी लोगों के आने से पहले पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। ये बर्तन पड़े हैं, मैं इन्हें भी धो लूँगी ताकि उस बेचारी को आके काम ना करना पड़े। वो बहुत ज़्यादा काम करती है। कौन कौन है? कौन है?
कौन ये बदतमीजी कर रहा है? कौन बदतमीज है जिसने मुझे हक किया है? आप? युंजन जी, आप इतने दिनों बाद? हाँ ते, मैं अपनी प्यारी वाइफ से मिलने आया हूँ। मैंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिस किया और मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ, बिना बताए तुमसे मिलने आ जाऊँ और तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। और देखो, तुम सरप्राइज़ भी हो गई हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह देखकर। तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी वाइफ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं कितना अनलकी हूँ जो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है पर मैं तुम्हें सही से टाइम नहीं दे पा रहा। बस क्या करूँ, मेरे ऑफिस का काम ही ऐसा था, ये प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, जबकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। कितना मुश्किल से मैंने वो सारा टाइम गुजारा था। मैंने हर पल तुम्हें याद किया था वहाँ पर। क्या तुमने भी मुझे याद किया था यहाँ पर? क्या तुम भी मुझे याद करती थी? मुझे पता है तुम भी मुझे याद करती होगी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे भी आपकी याद आती थी, पर यहाँ पर हारी और फ्लिक्स मेरा बहुत अच्छे से ख्याल करते थे। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और फ्लिक्स तो मुझे अपनी बहनों की तरह ट्रीट करते हैं और हारी भी। और पता है, मैं इनकी फ्लावर शॉप पे अक्सर काम करने चली जाती थी जब मैं बोर हुआ करती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा बोरियत नहीं हुई। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर बोरियत नहीं हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें घर दिया था, किसी होटल में जगह नहीं दी थी। यहाँ पर एक घर रेंट पे लिया था ताकि तुम उनके साथ इजीली कंफर्टेबल रह सको। पर मैं अब तुम्हें सारा टाइम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा सारा टाइम अब तुम्हारा हो। मैं अब कोई भी ऑफिशियल वर्क होगा तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाया करूँगा। आज से मैं भी और मेरा सारा टाइम भी तुम्हारा है। आज से मैं सिर्फ तुम पर फोकस करूँगा और तुम्हें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ तुम हो। मेरा जो भी प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ भी हो मेरे लिए सिर्फ तुम हो। आज से तुम, मैं और हमारा पर्सनल टाइम होगा। हाँ, सच कह रहे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर आप जिस ऑफिशियल वर्क पे गए थे, क्या वो सही से हुआ है क्या? क्या आपने जो काम लिया था, क्या वो प्रोजेक्ट आपको मिला है? मैं वैसे बहुत खुश हूँ कि आप इतनी जल्दी वापस आ गए और आप मुझे मिस कर रहे थे। ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने भी आपको मिस किया था। या फिर सच बोलूँ ये कि मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था फ्लावर शॉप में और फिर घूमने में। और फिर इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। शायद इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपको मिस नहीं कर पाई जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मैंने आपको मिस नहीं किया। तो झूठ नहीं बोलती, पर सच में मैं इतना ज़्यादा आपको मिस नहीं कर पाई जितना ज़्यादा आपने मुझे मिस किया है। पर आई एम सॉरी। पर फिर भी मुझे खुशी है कि आप बहुत जल्दी आ गए हैं। ते, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना सच बोलती हो। मेरी वाइफ सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी वाइफ है। इतनी खूबसूरत वाइफ किसी की हो सकती है। और टेम, मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी जो मीटिंग थी जिसके लिए हम गए थे प्रोजेक्ट के लिए, उनकी तरफ से पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं आज सबके सामने तुम्हें एज अपनी वाइफ सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सच में आप सबको बता देंगे कि मैं आपकी वाइफ हूँ? मुझे तो सच में बहुत शर्म आएगी वहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में बैठना, इतने सारे नए लोगों से मिलना। मेरे लिए बिल्कुल नया होगा। मैं कभी भी इतने सारे लोगों के बीच में नहीं गई। मैं क्या पहन के जाऊँ वहाँ पर? आप मुझे सजेस्ट करें जो मैं वहाँ पर पहन के जा सकूँ। ये तुम कुछ भी पहन लो, तुम हर ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं तो परेशान हूँ, वहाँ पर तुम्हें मैं लोगों की नज़रों से कैसे बचाऊँगा? मेरा दिमाग मुझे पेरिस जाने को कह रहा है पर मेरा दिल मुझे पेरिस जाने के लिए मना कर रहा है। जेके, तुम क्या सोच रहे हो? किन सोचों में डूबे हुए हो? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? फिर से मुझे लेके कुछ गलत तो नहीं चल रहा? अभी बता दो यार। कुछ नहीं चल रहा, बस मैं सोच रहा था कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए पेरिस, मुझे रुक जाना चाहिए। पता नहीं मेरा दिल इस बात के लिए बार बार कह रहा है कि जेके तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। पर मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए। वो प्रोजेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा अरबों का नुकसान हो जाएगा अगर मैं वहाँ ना गया तो। और ये प्रोजेक्ट मैं किसी भी हाल में किसी और को नहीं दे सकता। हमारी कंपनी टॉप में आती है और मैं इसको टॉप में ही देखना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं अगेन टॉप पर ही रहूँगा और इसलिए हमारा जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जबकि मेरा दिल सच में नहीं चाह रहा। तो ठीक है ना, हम नहीं जाते। जाना इतना भी ज़रूरी नहीं है।
खैर है, अगर हम सेकंड पोजीशन पर भी आ गए और तुम खुद सोचो यार, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है और मैं वहाँ पर एक मुश्तंडे के साथ जा रहा हूँ। लोग पेरिस हनीमून पे जाते हैं और मैं मुश्तंडे के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ हनीमून मनाने। और बल्कि उप्स उप्स उप्स, वहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे। तुम ये बिजनेस ट्रिप जो है ना कैंसिल कर दो, प्रोजेक्ट को मारो गोली। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, पता है वो यहीं पर है और मैं उसको छोड़कर वहाँ तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो बेचारी अकेली यहाँ पर क्या करेगी। तुम सब कुछ कैंसिल करो यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के नहीं जा सकता। खुद तो तुम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेके जा रहे हो, बहुत बुरे हो तुम। ओ सुबिन, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ये रंडी रोने कब ख़त्म होंगे, ये सब ड्रामे तुम्हारे। कभी तुम्हें तनख्वाह बढ़ानी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का खर्चा बहुत है, कभी तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है। ये गर्लफ्रेंड वाले चक्कर कितने अजीब होते हैं। सच में मैं पक गया हूँ तुम्हारी इन बातों से। और जाना तो मजबूरी है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें पक्की पक्की ऑफिस से छुट्टी दिलवा सकता हूँ। परमानेंट छुट्टी ले लो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज़ मिलो, जब तुम्हारा दिल चाहे, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ मिलो। फिर तुम्हें मुझसे किसी किस्म का डर भी नहीं होगा। जो तुम चाहते हो वो तुम करो। नहीं नहीं यार, मुझे तुम ऑफिस से मत निकालो। मेरे पास पैसे होंगे तो गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पैसे होंगे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। मेरा दिल तो अभी भी जाने को नहीं मान रहा। क्या मुझे रुक जाना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रही। ते मेरी प्यारी 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 वाइफ, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हम लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए, कहाँ पर हो तुम? मैं कैसी लग रही हूँ, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? क्या ये पार्टी के लिहाज से ठीक रहेगी? ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम तो इसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी ब्यूटी तो इस ड्रेस में और भी ज़्यादा निखर कर आ रही है। सच में आज तुम लग रहा है कि तुम जीनू की बेटी हो। बिल्कुल जीनू मॉम की तरह तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम जैसी वाइफ है। पर मुझे डर लग रहा है, वहाँ सबकी नज़रों से तुम्हें कैसे बचाऊँगा। लोग बार बार कहेंगे ये इंजन की वाइफ है। ओह झुनझुन जी, आप इस तरह की बातें करके मुझे शाय शाय फील करवा रहे हैं। आई थिंक हम लेट हो रहे थे पार्टी के लिए, तुम्हें पार्टी के लिए जाना चाहिए ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। हाँ, ये किस किस्म की प्लेस है? ये किस किस्म की प्लेस पे पार्टी हो रही है? आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आपको पता है ना कि मुझे इस तरह की प्लेसेस नहीं पसंद, मुझे इस तरह की पार्टीज नहीं पसंद। हम वापस चलते हैं। प्लीज़ ते मेरी खातिर यहाँ पर रुक जाओ। लोग क्या सोचेंगे कि मेरी वाइफ कितनी बैकवर्ड माइंडेड है। प्लीज़ मेरी खातिर रुक जाओ, प्लीज़ मत जाना वापस। अपने हस्बैंड की तरफ देखो, लास्ट टाइम, इसके बाद मैं तुमसे कभी भी कोई डिमांड नहीं करूँगा, प्लीज़। ओके ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। आपके लिए मैं ये भी कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी बीवी हो। ते तुम सच में सबसे अच्छी वाइफ हो। ओह मिस्टर युनजिन, आप आ गए। आप तो टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं। जी, युनजिन अपने टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल है और अपने काम पे भी बहुत फोकस करता है। तो ठीक समझिया, यही हमारा प्रोजेक्ट है ना। यही रहा जिस प्रोजेक्ट का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। सच में क्यूट है। हाँ, यही है आपका प्रोजेक्ट। मैंने अपने वादे के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट आपको लाकर दे दिया है। अब आप मेरी अमानत लाकर मुझे दे दें। जिस तरह मैंने अपनी अमानत आपको दी थी, बिल्कुल वैसे ही। और जैसे आपने कहा था, ये बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी भी तरह की आपको खोट नहीं मिलेगी। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर भी सकते हैं। मैं इसका हस्बैंड था, पर मैंने आज तक इसको किस भी नहीं की। तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने इसके साथ कुछ नहीं किया। मान लो, और तुम्हें पता भी चल जाएगा कुछ टाइम के बाद कि सच में प्योर है। और मेरी अमानत मुझे सौंप दो। मैं अपनी अमानत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वैसे ही है तो बहुत ज़्यादा क्यूट। मेरा तो खुद इस पर दिल आ गया है। मैं तो खुद इसको चाह रहा हूँ, पर मजबूरी है। ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट, कैसी अमानत, कैसा दिल, ये सब किस किस्म की बातें हो रही हैं? मुझे ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा। ते कुछ ही टाइम में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हर चीज़ तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी का काम तो शैतान का होता है।
हेलो यूनजिन, माय बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। कितना ज़्यादा मिस किया, तुमने इतना देर लगा दी। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कितना मिस कर रही थी और तुमने कितना टाइम लगा दिया। यूनजिन जी, ये सब क्या हो रहा है? आप इस लड़की को किस कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ और अपनी वाइफ के सामने किसी और को किस कर रहे हैं? ये गलत बात है। इसका आपसे रिश्ता क्या है? आप दोनों इस तरह किस तरह कर सकते हैं? आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओह माय पुअर वाइफ, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि ये जो लड़की है जिसको मैंने अभी किस किया है, ये लीसा है। तुमने नाम तो सुना है, मेरी गर्लफ्रेंड। पर हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये मेरी कोई बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, बल्कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कोरियन है ये, और ये कोरिया ही रहती है। और यहाँ पर ये एक बार डांसर है। ये यहाँ पर डांस करती है और मुझे इससे ऑनलाइन मोहब्बत हो गई थी। पर ये बार डांसर वाले इसको छोड़ ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि इसके बदले में इनको एक और खूबसूरत लड़की ला कर दूँ जो इनका आगे बिजनेस चलाए। सो मैंने तुम्हें चूज़ किया। जब मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी पिक्चर दिखाई तो मुझे लगा कि तुम सच में बहुत खूबसूरत भी हो और प्योर भी हो, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया और यहाँ पर लेकर आ गया। अब तुम यहाँ रहोगी, लीसा की जगह काम करोगी। ये लोग तुम्हें सेल कर देंगे या जो भी तुम्हारे साथ करे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं लीसा के साथ यहाँ से चला जाऊँगा, पक्का पक्का हमेशा के लिए, और मैं लीसा से शादी कर लूँगा और अपनी लाइफ हैप्पीली अपनी प्यारी प्यारी वाइफ लीसा के साथ गुजारूंगा। तुम तो बस एक मोहरा थी लीसा को यहाँ से बचाने का। लीसा को बचाने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं लीसा से बहुत प्यार करता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी लीगल वाइफ हूँ। आप अपनी लीगल वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस तरह लोगों के बीच में मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? इतनी गंदी जगह पे आप मुझे कैसे भेज सकते हैं? मेरे पापा डैडा ने कितने ज़्यादा मान के साथ आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। आप उनका मान तोड़ चुके हैं। तुम युंजिन को किसी भी तरह का ब्लेम नहीं कर सकती। उसने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मौके दिए थे। मेरा युंजिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने तुम्हें कितने मौके दिए पर तुमने किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने शादी की पहली रात ही तुम्हें कहा था कि डिवोर्स ले लो, तुमने नहीं ली। फिर उसने ड्रंक की, तुम्हें फोर्स किया, तुम्हें मारा पीटा, तब भी तुम नहीं हिली। तुम्हें तो अच्छी अच्छी पत्नी बनने का शौक चढ़ा हुआ था, तो अब भुगतो। उसने तो तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे, पर तुम अपनी मर्जी से मौके गंवाए हैं। उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। मेरा युंजिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। युंजिन, हमें चलना चाहिए आई थिंक, और यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए। और वेट करके और इसकी रोनी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इतने मौके मिले इस बेवकूफ़ को, पर इसने एक भी मौका नहीं पाया। और फिर युंजिन को ब्लेम कर रही है, कितनी अजीब है। ठीक है लीसा, चलते हैं माय लव, हम चलते हैं यहाँ से। और आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा दामाद हूँ ना उनकी नज़र में। तो मैं कह दूँगा कि तुम यहाँ पे कोरिया में किसी के साथ सेट हो गई और फिर मुझे छोड़कर चली गई। और तुम मेरी वाइफ कभी थी ही नहीं, क्योंकि शादी के पहले दिन ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी थी। अब तुम यहाँ पर रहोगी और तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि तुमने उनको चीट कर दिया है और तुम यहाँ पे भाग गई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसा मत करें प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा मत करें प्लीज़। देखिए, मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं आपकी वाइफ थी। आपने मुझे ऐसे धोखा किया, आपने चीटिंग की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ ऐसा मत करें। देखिए मेरी तरफ देखिए प्लीज़ एक बार। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। इस लड़की को जल्दी से रूम में ट्रांसफ़र कर दो और इसके रूम को बाहर से ताला लगा दो। रोने तो जितना रोती है, और वैसे भी आज रात को इसका रोना पीटना सब खत्म हो जाएगा। आज रात को इसके अंदर की औरत जो मर जाएगी। आज रात इसकी बोली लगेगी। देखते हैं कितनी बोली लगाते हैं लोग इसकी। देखिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझ पे तरस खाएं, मेरे साथ ये सब कुछ मत करें, काइंडली मुझे छोड़ दें। इस लड़की का मैं 50 लाख दूंगा आज की रात का। 50 लाख में तो ये सिर्फ एक रात के लिए मिलेगी आपको, तो ले जाएं, एक रात के लिए एंजॉय करें। बिल्कुल ताज़ा माल है ये। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। देखिए आप मुझ पे तरस करें। देखिए प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे मेरे मुल्क वापस भेज दें। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यूएस वापस भेज दें। प्लीज़ आप ऐसा मत करें। देखिए मेरी तरफ मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। तुम जिस तरह की भी लड़की हो, मैं जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ वो काम तो मैं पूरा करूँगा।
और उसी काम के लिए तो तुम्हें यहाँ लाया गया है। और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो ये लो, जितने पैसे तुम चाहती हो तुम और ले लो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मैं बहुत सारे पैसे देना चाहूँगा, जितने तुम चाहो। तेरे को पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ तेरे को वापस भेज दें। आप मुझ पर तर्ज करें। देखें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट करके यहाँ पर भेजा है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहें, काइंडली मुझसे दूर रहें, मेरे पास मत आए, दूर रहें मुझसे, मुझे हाथ मत लगाएं, प्लीज़ छोड़ दें मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करें। फिर टे के हाथ में वहाँ पे एक बॉटल मिलती है, जो कि वो उस आदमी के सर पे मार के वहाँ से भाग जाती है। पर क्लब वाले उसको पकड़ कर ले आते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं। कितना ज़्यादा मारा है इन लोगों ने मुझे। बेशक मुझे मारे और भी ज़्यादा मारे, पर मुझे इस तरह सेल मत करे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। आज ये लड़की हम परमानेंटली सेल कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो इस लड़की को परमानेंटली यहाँ से ले जाएगा। फिर इस लड़की के बारे में हम कभी भी उस आदमी से नहीं पूछेंगे। वो जो चाहे इसके साथ कर सकता है, जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। पर शर्त ये कि सबसे बड़ी बोली कौन लगाएगा। 10 मिलियन। 10 मिलियन। ये कौन है जो तेरी हेल्प के लिए आया है? क्या आप जान सकते हैं कि ये कौन है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।